देखो 55 में दिया है ना त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी के लिए कंडीशन दिया है। क्या दिया है देखो, 3 कोण ए इक्वल टू दे रखा है 4 कोण बी इक्वल टू दे रखा है 6 कोण सी। अब बताना है ना क्या कि एबीसी का अनुपात क्या होगा, कोणों का ही अनुपात पूछा है, तो ये अनुपात कैसे निकलेगा। ये भी सवाल जो है बड़ा अच्छा है ना। देखिए हमारे पास दे रखा है कि 3 कोण ए इक्वल टू 4 कोण बी इक्वल टू 6 कोण सी, यही ना दे रखा है। हम इसको कुछ नहीं मानेंगे तो हम एक पॉइंट कर लेते हैं। क्या पॉइंट ये कर लेते हैं कि ये देखो इन दोनों को एक बराबर मान लेते हैं। 3 कोण ए इक्वल टू कितना हो गया जी, 4 कोण बी हो गया। तो यहाँ से आप ए का मान निकाल लेंगे, तो बताइए 4/3 कोण बी होगा। इसी तरह से आप इसको ले लीजिए, 4 कोण बी इक्वल टू क्या हो गया, 6 कोण सी हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से आप जो है किसका मान निकाल लीजिए, सी का मान निकाल लीजिए। तो सी का मान निकालिएगा तो कितना होगा, 4 कोण बी बटा 6 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, कोण 6 बराबर कितना हो गया, कोण b/3 हो गया, कोण सी बराबर। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या जानते हो जी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू, अब रख दो कोण ए का मान रख दो, कितना है जी 4/3 कोण बी हो गया। इसको भी रख दो, इसको ऐसे ही रहने दो, सी का मान रख दो। हाँ तो यार 2 लगा दीजिए और ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है ना। यहाँ पर एलसीएम लेके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बोलिए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 3 हो जाएगा ना। तो 4 कोण बी हो गया, ये कोण 3 कोण बी हो गया, और ये पहले से क्या हो गया 2 कोण बी इक्वल टू कितना हो गया 180। जोड़ लीजिए जरा तो, 4 3 7 2 9, 9 कोण b/3 इक्वल टू 180, 9 दूना 18, यानी कोण बी का मान कितना आ गया 60। कोण बी आ गया, तो कोण ए भी तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, 4/3 और बी का मान कितना रख दीजिए 60। तो 20 3 60, तो 20 चौका 80। उसी तरह कोण सी निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 और कोण बी का मान कितना है 60, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, तो 20 दूना कितना हो गया 40। अब देखिए तो तीनों को जोड़ के 180 हो रहा है, 60 80 140, और 40 कितना हो गया 180। अब कह रहा है कि एबीसी का अनुपात बताना है, एबीसी का अनुपात बताना है। तो इसको अनुपात में लिख देंगे ना। पहले कौन लिखेंगे, कोण ए कितना है 80, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे कोण सी। देख रहे हैं ना। अब एक फिक्स नंबर बताइए जिससे ये तीनों कट जाएगा। 2। तो सबसे पहले तो 0 हटा दीजिए, सबसे पहले 0 हटाइए ना, तीनों में 0 है। अब 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4। कौन में और कटेगा जी, कौन मैच कर रहा है, बी। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण, 2 न्यून कोण, 2 न्यून कोण। देखो इसी पर सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, कह रहा है ना कि ए बी सी है ना। तो इसमें कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री में जी, ये कौन सी हो गया समकोण। लेकिन जो आपका ए और सी बनेगा, ए और सी उन दोनों का ना सम 90 होगा जी, है इन दोनों का ना सम क्या होगा 90 होगा। ये अकेले 90 है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये अकेले 90 है, तो ये दोनों ने मिलकर 90 बनाएगा। तो ये दोनों न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ, कोण ए भी न्यून कोण है और कोण सी भी क्या है न्यून कोण है। अब कह रहा है कि अनुपात जो दिया है ना इन्हीं दोनों में दिया है। कह रहा है कि कितना अनुपात है जी, 4:5 है। तो जहां रेशियो लगाइएगा इसमें तो 4x + 5x, तो बताइए ये क्या है, न्यून कोणों का योग है ना। न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। तो बोलो 9x बराबर कितना आ गया 90। तो x का मान कितना आ गया जी 10 आ गया। तो न्यून कोण क्या क्या बन गया 40 50, 40 और 50। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। आपको क्राइटेरिया मालूम रहेगा तब ना बनेगा। अब बताइए इस सब क्वेश्चन को जो है माइंड लगा के सॉल्व करना है। क्राइटेरिया आप सॉल्व करते हैं, दिमाग में नहीं लगाइएगा तो कैसे बनेगा। अच्छा देखिए त्रिभुज दे रखा है एबीसी, त्रिभुज बताइए त्रिभुज एबीसी दे रखा है। इसमें कह रहा है कि बीसी जो है ना ए बी के क्या है बराबर है,
BC AB के बराबर। सूरज कुमार खड़े हो जाए। जब BC AB के बराबर हो जाएगा तो इसमें से कौन सा एक क्राइटेरिया तुमको दिखेगा? समद्विबाहु होगा। बहुत सुंदर। और बताइए, जब समद्विबाहु होगा तो और ये कुछ दिखेगा इसमें है? क्या दिखेगा जी? कौन बताएगा? है ना? तो इसमें और आपको क्या कंडीशन है? AB जो है BC के बराबर दे दिया, और कोई कंडीशन इसमें जनरेट होगा? बराबर होते, देखो ये और ये बराबर है ना? तो इसके सामने का कोण है, इसके सामने का कोण, ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो कोण A बराबर कोण क्या हो गया? C। ये तुमको नहीं पता है? ये दोनों बराबर भुजा है, तो जिस पर ये बराबर भुजा रहता है ना वही आधार होता है। तो इसको पढ़ाया गया है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण आपस में बराबर होता है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कौन हो गया? ये हो गया। आधार पर के कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे यदि हम लिखेंगे ना ऐसे, तो ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये 60 होगा तो ये 60 होगा, तो ये भी तो 60 हो जाएगा, लेकिन ये समबाहु बन जाएगा। लेकिन मान लो इसको हम सपोज दैट 40 कर लेते हैं, इसको भी 40 कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा जी? ये कितना हो जाएगा? 40 है, 40 है तो कितना बनेगा? 100 बन जाएगा। तो आधार पर के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी पर एक सवाल पूछ दिया इसमें, कह रहा है ना कि कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण A का मान बताओ। कोण B बराबर 70 है तो कोण A का मान बताना है। कितना आंसर आएगा? बोलो जी। 55 आएगा। 55। ये दोनों बराबर ना है? इन दोनों का योग कितना आ गया? 110। 110 ही आ गया तो बराबर है ना दोनों, तो आधा आधा कर दीजिएगा। ऐसा कोण कैसे बनेगा? 70 प्लस x मान के 180 के बराबर। सर्वांशम पढ़ाया गया था ना? सर्वांशम से भी क्वेश्चन आया है। भाई सब तो एकदम सुकुआर हो गया था सर। एक दिन आ रहा था, 5 दिन नहीं आ रहा था। सुकुआर ही धैल सुकुआर ही ओकरा कहल जाला। ए पापा पेट गोड़ता ना जाए। गलती का है यही सुकुआर रही है। ठीक बाबू तरीका है सुकुआर हमारी बेलना से ठीक हो जाएगा। तो पढ़ने में कौन शर्म है? सुनिए, जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं। अब आप लोग का 9 खत्म हो रहा है, ठीक है? अब हम लोग 10 में जाए, इसलिए हम भी खत्म कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा पिछले क्लास में वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना? क्या आप एग्जाम लायक पढ़े कि नहीं पढ़े, है कि नहीं? तो ये चीज आपको इमेजिन हो रहा है कि 9th क्लास में हम लोग जितना पढ़े थे क्या वो हमारे लिए सही था या नहीं था, है ना? ठीक है। तो जिस तरीके से 9th में आपको एक भी सवाल इसमें नहीं छूटेगा, उसी तरीके से समझिए कि 10th में हम पढ़ेंगे ना तो आपके बोर्ड का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना? हर एक टॉपिक चुन कर पढ़ाएंगे। समझ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। मैं आप लोगों को बस इसलिए आगाह करना चाहता हूँ कि ये 9th का मैथ ये साबित कर रहा है कि 9th में हम लोग जितना पढ़े थे उसके हिसाब से यदि देखें तो हम लोग जो है बहुत अच्छा नंबर इसमें ले आ सकते, है कि नहीं? लेकिन बशर्ते 9th को कोई जो है सीरियस मूड में नहीं लेता है कि नहीं? कोई सीरियस मूड में नहीं लेता है, लेकिन फिर भी हम